भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री 20 जून को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सड़क एवं सीवर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया तथा 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक करने की पहल की है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा की गई है। साथ ही उद्यमियों और स्टार्टअप से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के आह्वान के चलते राज्य शासन ने शासकीय कार्यालयों में मितव्ययिता बरतने के साथ ही आमजन के बीच जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए विभाग प्रमुख और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अनावश्यक यात्रा और व्यय में कमी लाने के लिए विभागीय बैठकों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का आयोजन यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा हाइब्रिड माध्यम से किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। भार साधक सचिव अपने अधीनस्थों की प्रदेश के बाहर की यात्राएं अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही स्वीकृत करेंगे। भार साधक सचिव की प्रदेश के बाहर शासकीय कार्य के लिए यात्राएं पूर्व अनुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत की जाएंगी। सभी विभाग भारत सरकार से संबंधित प्रकरणों के अनुसरण के लिए आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, मुंबई की सहायता ले सकेंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत नई नियुक्ति होने तक प्रबंध संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा को कार्यवाहक कुलगुरु नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों को 23वीं किस्त अंतरित करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में लगभग 1,640 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 से संचालित है। इसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की 22 किस्तों के माध्यम से अब तक मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को लगभग 33,800 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। धार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर शामिल हुईं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वहीं सावित्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रगतिशील सोच और लोक कल्याणकारी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता से प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच मिला है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बताया कि नगरीय निकायों के सेवकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मंत्री डॉक्टर विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के दायरे में आने वाले नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारी के बैंड वेतन तथा ग्रेड पे के सम्मिलित योग के 6 गुना के बराबर की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये होगी। यह कल्याणकारी निर्णय 1 अप्रैल 2025 और उसके उपरांत घटित होने वाले सभी प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। सीधी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी परंपरा रही है तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए इसे पुनः अपनाना आवश्यक है। संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस के अवसर पर कला और संस्कृति का विशेष उत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्रकला और शिल्पकला से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर उद्घोषकों द्वारा लिखित पुस्तक अनाउंसर्स डायरी का विमोचन भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास के अनुसार इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के लेख शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे पुस्तक पर चर्चा करेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून के आगमन में देरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून 25 जून के आसपास मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 39% कम वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रोफेसर डॉक्टर P.N. सनेसर को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मानित किया। विश्व सिकल सेल दिवस पर खरगोन और गुना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना के कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में प्राकृतिक कृषि आधारित कृषक संगोष्ठी आयोजित हुई। जिला पुनर्गठन की तैयारियों के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 2 दिवसीय दल शहडोल पहुंचा। भोपाल में एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। जनजातीय संग्रहालय में 22 से 24 जून तक उत्तर प्रदेश की गोबर चित्रकला परंपरा पर शिविर आयोजित होगा। शिवपुरी में महिला हॉकी प्रशिक्षण शिविर में बिहार और शिवपुरी की टीमों ने भाग लिया। राजगढ़ जिले के माचलपुर में पोषण अभियान के अंतर्गत व्यंजन प्रदर्शनी आयोजित की गई और अशोकनगर में 12 दिवसीय पर्यटन मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री 20 जून को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सड़क एवं सीवर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया तथा 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।